हेलो। प्रभु यीशु के नाम से आप सबको सलाम और जय मसीह। सलाम। मैं नागालैंड से हूँ, तो वहाँ पे सलाम बोलते हैं हेलो को। हाँ, तो वो आई थिंक थोड़ा रीजनल लैंग्वेज हो गया। बहुत प्रार्थना के द्वारा आपके सामने आई हूँ। मैं बहुत पहले से, वैसे काफ़ी समय हो गया, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं भी हिंदी में वीडियो बनाऊँ, ताकि हमारे मसीह भाई बहनें जो नागालैंड से बाहर रहते हैं उन वो भी समझ पाए, और ताकि ये वचन जो है हर जगह पे पहुँचे। काफ़ी कोशिश की थी, पर आज काफ़ी विश्वास से और प्रभु यीशु का भय से आई हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सबको समझ आएगा। अच्छा, बिना समय गवाए मैं आप सबको आज का टॉपिक बताना चाहती हूँ। ये है कि व्यर्थ जाने ना दे। हाँ जी, टॉपिक ये है कि व्यर्थ जाने ना दे। अच्छा, शुरू नहीं करने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। वो ये है कि आप और मैं, ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, मेरे पे भी लागू करता है कि आप और मैं क्यों मसीह को चुने हैं। ठीक है, आप और मैं क्यों मसीह को चुने हैं। मैं ये बात क्यों कर रही हूँ आज, बहुत दर्द से आपके सामने आके कहना चाहती हूँ कि हाँ, ये बेशक है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि हम कमज़ोर हैं, ये हमारा कोई एक्सक्यूज़ नहीं ना। और ना ही हम भागने के लिए, हाँ, कोई कोई चीज़ को बताते हैं ना, जैसे कि एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं ना, वैसा ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बेशक हम कमज़ोर हैं, लेकिन हम इसी कमज़ोरी की वजह से प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दी है और हमें प्रार्थना का योग्य बनाया है। जैसे कि आज के समय में, जैसे थोड़े दिन पहले की बात है, मैं मेरे पिता से फ़ोन पे बात कर रही थी, और वो मुझे बहुत तरीके का बात बोल रहे थे, और कोई चीज़ मुझे टेंशन दे रही थी, क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ। जैसे फ़िलहाल मैं चंडीगढ़ में हूँ, मेरी मॉम एंड डैड नागालैंड में हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें परिवार से दूर होते हैं, और आई बिलीव बेटियों को घर की बहुत टेंशन होती है। तो पापा मुझे बहुत चीज़ें बता रही थी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और बहुत सी चीज़ें मुझे टेंशन दे रही थी। पर पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि ये भी तुम प्रभु प्रभु के चरणों में, इस चीज़ को भी, इस टॉपिक को भी आप प्रभु के चरणों में ले जाके प्रार्थना में रखो, प्रार्थना में रखो, प्रार्थना में रखो। बार बार हर एक चीज़ जो मेरे दिल में लग रही थी, जो मुझे टेंशन दे रही थी, जो जो मुझे एकदम सोच में डुबा रहा था, प्रभु की आत्मा कह रहा है कि आप प्रार्थना में ले जाओ, इसको प्रार्थना में ले जाओ। मसीह भाई बहन है, आज हमारे लिए कितना शुभ मौका है, जो हम हर एक चीज़ को प्रभु के सामने प्रार्थना में ले आ सकते हैं। उनके दरबार में आके उनके घुटनों पे हम अपना सारा टेंशन, सारा जो कल के लिए सोच रहे हैं, जो हम लगता है कि हाँ, इसके हम काबिल नहीं, ये मुझे नहीं आता, इसकी मैं लायक नहीं, ये सारा चीज़ हम उनके चरणों पे रख के उनका आशीष ले सकते हैं। जैसे कि आपके दुख को उनके पैरों पे रख के बदले में आप खुशी ले सकते हो। इतना अच्छा मौका हमें मिला है, लेकिन फिर भी बहुत दुख की बात है कि बहुत मसीह भाई बहन है इससे बहुत दूर हो चुके हैं। जैसे कि हम क्रिश्चियन तो है, लेकिन नाम के हैं, नाम के मसीही परिवार है, जहाँ दूसरी तरफ दुनिया पे लोग मार पिटाई से गुजर रहे हैं, जहाँ दूसरी तरफ इस दुनिया में लोग क्रिश्चियन परसिक्यूशन परसिक्यूशन से गुजरे हैं, जहाँ बहुत महामारी हो रही है, वहाँ और एक क्रिश्चियन के ग्रुप है जो बहुत लुकवार्म है, बहुत ठंडा है, कि ना प्रार्थना करना, ना वचन करना, ना कुछ, और अपवित्र जीवन जीना। मैं ये आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रही, लेकिन मैं आपको यहाँ कहना चाहती हूँ कि व्यर्थ जाने ना दें। आज मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि कितना कितना और दिन है, कितना और वक्त बचा है हमारे लिए इस दुनिया में जीवन जीने के लिए। कहीं भी कुछ भी हो रहा है आजकल, कहीं भी CNN खोलो या BBC खोलो या कुछ भी खोलो, हमेशा बुरी खबर ही सुनने को मिल रहा है। तो आप मुझे बताएं कि हमारे पास, हमारे हाथों में आज कितना समय बचा है। बहुत कम है। और अगर इस समय को हम वेस्ट कर रहे हैं प्रभु के लिए नहीं, पर अपने अपने लिए हम अगर गुजार रहे हैं, तो कितना कितना दुख की बात है। अपने स्वार्थ के लिए अगर हम गुजारे, तो कितनी दुख की बात है। हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेना चाहते हैं। मेरे पास्टर वैसे ही इस एग्जांपल को ले रहे थे, और मैं भी बस इसको इस्तेमाल करना चाहती हूँ।
उन्होंने बताया था एयरटेल और जियो के बारे में। कृपया ध्यान दें कि मैं किसी का मजाक नहीं बना रही, ना ही कोई चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ, ठीक है, बस एग्जाम्पल है। हाँ, तो जैसे कि एयरटेल और जियो हो गया, बहुत हम क्या करते कि हमें जियो पसंद नहीं, हमें एयरटेल पसंद नहीं, पर इसकी फैसिलिटीज़ पसंद है। आप समझे? जैसे कि एयरटेल में ये होता है, हम सारी दुनिया एयरटेल चला रहे थे, तब जियो आ गया और सब ये है कि हाँ अभी जियो अच्छा चल रहा है, जियो ये है तो सब जियो चलेगी। इसलिए नहीं कि उनको जियो के मालिक से प्यारे या जियो के सिम कार्ड से प्यारे, पर इसलिए क्योंकि उनको वो फैसिलिटीज़ चाहिए। आज बहुत से मसीह भाई बहन हैं फैसिलिटीज़ के लिए प्रभु में है कि हाँ मुझे चंगाई चाहिए, हाँ मुझे पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। और जैसा जेरमाया 29:11 में लिखा गया है कि प्रभु हमारे लिए अच्छा अच्छा चाहते हैं, तो हमें सिर्फ अच्छा 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 चाहिए। हाँ, अगर दुख आ जाते हैं हम भाग जाते हैं, अगर पीड़ा आ जाती है हम भाग जाते हैं, अगर आंसू आते तो हम भाग जाते हैं। लेकिन वचन में कहता है कि पौलुस जब वो फिलिपी की किताब में जब वो जेल में था, तब भी वो प्रभु से बहुत प्रेम करता था। वो कहता था कि मैं प्रभु के कारण, प्रभु के लिए मैं जेल में हूँ। और वो कितना खुश होता था जब उसको कोड़े मारे जाते थे, वो बहुत खुश होता था। दिखावटी खुश नहीं, पर अंदर से खुश होता था। और वो ये कहता था कि धन्यवाद देता था कि वो जेल में है, और वो बहुत खुश होता था कि वचन फिर भी प्रचार हो रही है। और अभी हम एक जनरेशन है जो उसके पूरा उल्टे है। हाँ, पूरा उल्टा, मतलब पूरा ऑपोजिट। और यहाँ पे मैं जैसे आपको बोल रही थी कि व्यर्थ जाने ना दे। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु आज आपके द्वारा बहुत अनेक काम कर सकता है। मैं कल पढ़ रही थी मार्क आई बिलीव मार्क चैप्टर 7 या 8 पढ़ रही थी। उसमें लिखा था कि प्रभु ने इतने हज़ार लोगों को उन्होंने ब्रेड वगैरह खिलाई, ब्रेड और मछली उन्होंने खिलाया। बाद में फिर जो उनके शिक्षक थे, फिर कुछ कुछ बातों पे वो लेके आते तो प्रभु का दिल दुख जाता। और उन्होंने कहा कि आपने नहीं देखा अभी मैंने कितने लोगों को रोटी खिलाई, आप फिर भी ये प्रश्न कर रहे हो मुझसे। इसी तरह मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ कि हम पे विश्वास कितना कम करते हैं हम। आपको पता है कि हम ऐसे बैठे बैठे कोई चमत्कार नहीं होगा जब तक आप और हम मिलकर काम नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। यहाँ पानी की बोतल है मेरे पास, और यहाँ एक कप है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेसल, वैसे ये कप ही है पर वेसल। अगर मैं इस पानी को, ठीक है, यहाँ कप है, इसको ऐसा गिरा तो क्या होगा? बिना कोई चीज़ के ये वेस्ट होगा। हाँ, आप देख सकते हो, मैं अपना रूम गंदा नहीं करना चाहती। अच्छा, सोचो ये कुछ नहीं, ठीक है, सोचो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पानी फर्श पर नहीं गिराना चाहती, क्योंकि काम दुगना हो जाएगा। तो सोचो ये इसमें कुछ नहीं है, तो पानी क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर कोई वेसल आ जाता है, कोई बर्तन आ जाती है, तो पानी यहाँ पे जाएगा। तो सोचो ये पवित्र आत्मा है, वो अपने आप को आपको डाल रहा है। तो अगर आप तैयार नहीं हो, अगर आप वेसल बन के आना नहीं चाहते, तो वो पानी वेस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आप खुद की शरीर को बलिदान नहीं चढ़ाओगे कि हाँ प्रभु आपकी आशीष मुझ में आए, आप जो आपका कार्य करना चाहते हो मेरे द्वारा कीजिए, जब तक आप और मैं ये नहीं करेंगे तब तक ये पावर कहीं नहीं जाएगी, वो वेस्ट होती रहेगी। एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे मूसा के वक्त पे जब प्रभु जब माना दे रहे थे, आपको पता होगा माना, वो रोटी जो स्वर्ग से भेज रहे थे, तो प्रभु ने कहा था कि आपको जितना चाहिए उतना ले और व्यर्थ जाने ना दे। तो लोगों ने क्या किया? अपने लालच में आके इतना ज़्यादा रोटियां ले ली। फिर क्या हुआ? सवेरे वो सब बिगड़ गए। आज रात को खाना था लेकिन उन्होंने कल तक के लिए रखा था। इसी तरह भाइयों और बहनों, आज आप में जो प्रभु काम करना चाहता है, अगर आप इस कार्य को रोक के रखे हो, अगर आप उनके आगे आप नहीं मांग के चल रहे, अगर अपना ही इच्छा से कि आपको क्या पसंद है, कब खाना कब सोना, मतलब खुद की इच्छा से अगर आप चल रहे हो, तो आप प्रभु का पावर वेस्ट कर रहे हो। इसलिए मैं वापस इस प्रश्न आपको पूछना चाहती हूँ कि आप मसीह में क्यों आए हो? क्या कारण है? वो आपका होप क्या है? आपकी आशा क्या है कि हाँ आप प्रभु में आए? तो वो आशा क्या है? और ये आशा ये नहीं कि आपको दुनिया का धन लेना है, दुनिया का संपत्ति लेना है, वो नहीं। ये आशा है कि आप और मैं मृत्यु से दोबारा जागेंगे प्रभु यीशु की तरह, और हम उनको हमारी इस आंखों से उनको देखेंगे, फेस टू फेस देखेंगे।
कि आप इस आशा की वजह से आए हो, या आप बस ऐसे ही कोई गलती हो गया, किसी ने बता दिया, बस ऐसे आ गए बिना कोई एम के, या फिर आपको सच में उनसे प्रेम है और आप सच में उनके अनोखा प्रेम को देख के आपका जीवन बदल गए। मैं ये जानना चाहती हूँ। सही भाइयों और बहनों, ये मेरा शायद तीसरा हिंदी में प्रचार है। वैसे मेरी हिंदी इतनी खास नहीं है, पर हाँ, आज मैं खुद से बड़ी संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रार्थना करके आई थी कि किसी को तकलीफ ना हो समझने के लिए। और हाँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पहली बार बिना अटक के बोली हूँ। प्रभु काम कर रहे हैं। हाँ, हमें बस मांगने की ही देरी है। वो जैसे वचन में कहता है कि मांगो तो तुम पाओ जाओगे, पाया जाओगे, खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा, ढूंढो तो भेटाओगे। इसी तरह मांगो। आज दुनिया में कितना कुछ हो रहा है, अगर आप और मैं एक होकर प्रार्थना नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? कोई नहीं। और जैसे वचन में लिखा है कि अगर आप चुप रहे तो ये पत्थर चिल्लाकर बोलने लगेंगे। इसी तरह आप और मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। और जैसे मैंने सिम कार्ड का एग्जाम्पल दिया था, हमें सिम कार्ड तो पसंद है, सिम कार्ड तो पसंद नहीं, पर इसकी फैसिलिटीज पसंद है। इसी तरह हम बहुत को हमारे प्रभु तो पसंद नहीं, पर उनका बेनिफिट्स बहुत पसंद है। हाँ, आजकल लोग पागल हो जाता है चंगाई के बारे में सुन के कि हाँ, हमें चमत्कार देखना, चमत्कार चमत्कार। लेकिन प्रभु यीशु में आना चमत्कार से बहुत बड़ा है। ऑफकोर्स चमत्कार होती है, बहुत होती है, प्रभु बहुत काम करते हैं, धन्यवाद हो प्रभु का। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी मम्मी खुद भी वो मरी थी और वो जिंदा जाग गई, मेरी मम्मी खुद भी। तो और मैं खुद भी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अगर आप नीचे जाओ, मेरे स्क्रॉल करो चैनल पे, तो टेस्टिमोनी मिलेगी मैं कैसे मरने के हाथ से मैं चंगाई हो गई। और यही हाथ है मेरा, इसमें एक भी लोहे नहीं है इस हाथ पे। ये चमत्कार है। आप चाहे तो एक्सरे दिखा सकते हैं, लेकिन पर मैं प्रभु में सिर्फ चमत्कार की वजह से तो नहीं आ सकती। हाँ, क्योंकि अगर आप बेनिफिट्स के लिए आए हो तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्ड डिगर्स, है कि नहीं? आशा है आप सबको समझ आए। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाएगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये वचन जो है मैं हिंदी, इंग्लिश और नागामीज तीनों में ले आ सकूं प्रभु की आशीषों के द्वारा। इसलिए कृपया मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए और आशा है आपको कुछ समझ आए। और हाँ, अगर आप चाहे तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो कि आप क्यों मसीह पे आए हो। और तब तक अगर आप प्रभु के लिए आप तैयार हो जाओगे, अगर आप अपना खुद का शरीर को बलिदान चढ़ाना चाहोगे, तो क्या होगा पता है? देख रहे हो, पानी भर गया, लोग आपसे पीना शुरू करेंगे, जैसे मैंने अभी पी। तो आज प्रभु आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है कि हम तैयार हैं अपनी खुद की इच्छा को बलिदान चढ़ाने के लिए। कि हम तैयार हैं नई जीवन, नई कदम प्रभु के लिए चलाने को? क्या हम तैयार हैं? या आप अभी भी दुनिया के रोशनी पे अंधे हो गए हो, दुनिया की रोशनी से अंधे हो गए हो? ख़त्म करने वाली मैं बस बताना चाहती, मैं जब चंडीगढ़ आई थी, इलांते की मॉल पे गई थी, ठीक है। और वैसे आपको पता है कि इलांते वो भी एशिया में सबसे बड़ा मॉल के अंदर आता है। तो मैं जब आई थी, रात को गए थे, ठीक है, करीब शाम को 7 बजे, और बहुत रोशनी थी, बहुत रोशनी, इतना रोशनी कि आप उस रोशनी को देखो तो बाहर धुंधला सा लगता है। और मैंने सोचा सही है, इंसान ने आज खुद के लिए बहुत बहुत नकली चीज़ें बनाई जिसकी रोशनी से वो अंधे हो जाते हैं। और बहुत सी चीज़ बना के है जहाँ पे हम उस चीज़ को देखे तो हम खो जाएंगे, प्रभु का प्रेम को हम भूल जाते हैं। खुद के लिए बहुत बड़ा बंगला बना लिया, सोचते कि यही जीवन है, और भूल जाते हैं कि कल आप और मैं भी उसी मिट्टी के अंदर जाने वाले। हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ, यही जीवन है, यही जीवन है, पर ये नहीं है भाइयों। आइए हम सब प्रार्थना में प्रभु को मांगते कि हमारी आंखें खोल दें। और ये वीडियो मैं यही बंद करूँगी, पर आप सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप लोग कंफर्टेबल होके अगर मैं अपने खुद की लैंग्वेज में प्रार्थना करूँ, क्योंकि जैसे हिंदी बोल रही हूँ, पर अगर हिंदी में प्रार्थना करने लगूँ तो शायद थोड़ा अजीब लगेगा। वैसे आप समझ सकते हो, इसलिए आप बुरा ना मानिए, आप अपनी भाषा में प्रार्थना कीजिए, मैं अपनी भाषा में प्रार्थना करूँगी। चलिए प्रभु को देखते हैं, आंखें बंद कीजिए और छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं। हमारे
धार्मिकता के लिए और हमारे आत्मा की ताकत के लिए। हालेलुया फादर लॉर्ड जीसस, अपने के धन्यवाद देते हैं मसीह अपना नाम प्रार्थना मांगी दो मुझसे अपने मांगे चुला दिवी सर्वनी मलस फ्री दिवी दे अच्छे मोई दिवी गात की मान मम्मी प्रभु यदि एकदम अपने की बिसारे की ने प्रार्थना कर लाइक ने से सुटाना आत्मा तो ले दो बाबा खाली जौली नहीं दिवी दे अपनी बात आशीष करे बाबा थन अलग अलग चका दे बाबा ने का डिस्ट्रैक्शन kan इश्यू ने आईने थे गोली भी सो अपनी भाई सोटांगे नतुन मरम तो दिखाई नहीं नतुन जीवन तो दिखाई नहीं सोटांगे अपनी भाई अपना स्टूडेंट दिवी दे धन्यवाद देते सर अब लगा नाम मुझे करे जे फादर गॉड अब लगा नाम ब्लेस कर सर जीसस अपनी ये ब्लेस करे से दे प्रभु अपने माला तो चुतु प्रार्थना धोनी दिवी दे कर जाने से थैंक्सगिविंग निकले तो प्रे मांगे से प्रभु यीशु नाम पर आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड थैंक यू प्रभु आप सबको आशीष दे